बस हमारे अपने अंदर बैठे हुए जो लीडर्स और तांत्रिक को पहचान हमें थोड़ा वॉल्यूशन के बाद सही रास्ता निकल जाए। और कोई भी शब्द ऐसा ना बोले जिसका कोई और मीनिंग निकाल लिया जाए, क्योंकि जब बोलते हैं हम सबको पता होता है मैं क्या बोलूं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस में सियासत का पारा एक बार फिर से चढ़ा है, जहां नेता या तांत्रिक जैसे बयान ने पार्टी के भीतर एक नई बहस को छेड़ दिया है। और अब इस बयान पर खुद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की सख्त प्रतिक्रिया ने पूरे मामले को और ज्यादा गर्मा दिया। आखिर किसे कहा गया तांत्रिक, ये तो सवाल था ही था। क्यों भरे मन से फटकार लगानी पड़ी कुमारी शैलजा को? कैसे एक बयान ने कांग्रेस के अंदर सियासी तूफान फिर से खड़ा कर दिया, वो बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड के दौरे पर, इस दौरान उनके दौरे के दौरान ही एक तांत्रिक वाला बयान कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दे डाला। और जैसे ये बयान कुमारी शैलजा के कानों तक पहुंचा, में गुटबाजी के संदेश को वो पाट पाए, खत्म कर पाए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा पाए, ताकि चुनाव में जाएं कार्यकर्ता ऊर्जावान होकर। लेकिन दोस्तों, ठीक शैलजा के दौरे के दौरान जो हुआ, उसने कांग्रेस में खलबली ही मचाई और कुछ नहीं किया। उस गुटबाजी को हवा ही दी और कुछ नहीं किया। मैं आगे आपको दो बयान दिखाऊंगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। प्रदेश की सियासत में जमीनी स्तर पर कांग्रेस का आधार कमजोर हो गया, लेकिन पार्टी में दिग्गज नेताओं में फेस के लिए संग्राम शुरू हो गया। हर नेता की कोशिश है कि पार्टी का चेहरा बने वो। इसके लिए अपने छत्रपों से एक दूसरे की घेराबंदी करवाई जा रही है, फील्डिंग सजाने का काम किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार कांग्रेस कैडर के जो आधारित पार्टी वाले लोग हैं, वो इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। और यही वजह है कि अनुशासनहीनता भी खूब दिखाई दे रही है। अब उसी अनुशासनहीनता पर कुमारी शैलजा को भरे मंच से नसीहत देनी पड़ी। पहले आप कुमारी शैलजा की इस नसीहत को सुन लीजिए, इस फटकार को सुन लीजिए, फिर खबर बताता हूं। हम सबका काम है कि हम सच्ची निष्ठा से काम करें और कोई भी शब्द ऐसा ना बोले जिसका कोई और मीनिंग निकाल लिया जाए, क्योंकि जब बोलते हैं हम सबको पता होता है मैं क्या बोलूं। हम सोचे कि हम बहुत चालाकी से या चतुराई से ऐसी बात बोल दें और लोगों को पता नहीं चलेगा। सब पता चलता है। सबसे पहला पैमाना तो यही है। लोग आकलन करते हैं, एक एक शब्द को नाप तोलते हैं। जब स्टेज पर हम बैठते हैं, सबकी नजरें होती हैं, कौन किससे क्या बात कर रहा है। हम सोचते हैं हम बात कर रहे हैं, नजर नहीं होंगी लोगों की। तो क्या दोस्तों, बातों बातों में कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी को पाठ पढ़ा दिया? कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने, प्रकाश जोशी ने घुमा फिराकर राजनीतिज्ञों और नेताओं को ज्योतिष और तांत्रिक में फर्क बताया था कि कोई ज्योतिष है, कोई तांत्रिक है। ज्योतिष क्या करता है, तांत्रिक क्या करता है? प्रकाश जोशी ने शैलजा के सामने ही कांग्रेस नेताओं को यह नसीहत दी, या फिर कहीं और, वो बात निगर है। लेकिन नेता रूपी तांत्रिक से सावधान रहने की सलाह पर कुमारी शैलजा भड़क उठी। हालांकि जोशी बयान पर बवाल तो पहले ही देखा जा रहा था, सफाई भी दे रहे हैं बलबू। अब आपके मन में वो सवाल कि उत्तराखंड कांग्रेस में की गई तांत्रिक वाली ये बहसबाजी, ये शोर किसके लिए है और क्यों है? दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि हल्द्वानी में कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहे कांग्रेस के नेता प्रकाश जोशी ने तांत्रिक से सावधान रहने के लिए कह दिया। बड़े मंच से कह रहे हैं, उनके अगल बगल लोग हैं, वो ठहाके लगा रहे हैं। अब ये तांत्रिक वाली परिभाषा क्यों गढ़ी जा रही है? वो भी तब जब कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें हवा में तैर रही हैं। क्यों प्रकाश जोशी ने तांत्रिक कह दिया? क्या अपने ही बड़े नेता को, अपने ही नेताओं को तांत्रिक कह दिया?
सुन लीजिए। षड्यंत्र भी रचता है। पॉलिटिशियन अपने फायदे की बात सोचता है। पॉलिटिशियन यही देखता है कि कैसे लड़ा झड़ा के कैसे आपस में और रास्ता निकाल दिया जाए। लीडर लेकिन लीडर रास्ता दिखा, वही ज्योतिष आपको ठीक ठाक से रास्ता दिखाता है, पर तांत्रिक क्या करना आप सब बस हमारे अपने अंदर बैठे हुए जो लीडर्स और तांत्रिक में पहचान हमें थोड़ा पॉलिटिशियन के बाद शायद सही रास्ता निकल जाए। सत्ता और हमारे बीच सिर्फ एक ही चीज की कमी है, एक ही दूरी रह गई है। ये कितनी दूरी है? ये क्या मात्र 8 या 10 महीने की दूरी है? नहीं, ये 8 या 10 महीने की दूरी नहीं है। किसी ने कहा कि किसी भी नेता के संघर्ष के साथी और सत्ता के साथी अलग हो जाते हैं। ये सच्चाई है कि किसी भी नेता के लिए संघर्ष के साथी और सत्ता के साथी अलग अलग होते हैं। लेकिन आज यहां से विश्वास लेकर हम सब जा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता संघर्ष का साथी होगा हम सबका, वही सत्ता का साथी होगा, वही सत्ता का भागीदार होगा। निश्चित तौर पर सत्ता है, निश्चित तौर पर सत्ता है। थोड़ा बहुत मैं क्या करूं, कहा नहीं आता है। अब कैसे बदलूं? मेरा अंदर का सॉफ्टवेयर ही ऐसा हो चुका है, अंदर का सॉफ्टवेयर ही ऐसा हो चुका है। वो करप्ट नहीं है, वो अपग्रेडेड नहीं है, अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, पर वो करप्ट भी नहीं, वो ऐसा ही। तो मैं अंत में अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। कभी मुझसे भी गलतियां होती होंगी, मुझसे भी लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होते होंगे, थोड़ा होता है सब कुछ। मेरे प्रति भी लोगों को लगता होगा कि नहीं ये तो कहां से आ गया, कैसे निपटाओ इसे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, हाथ में सिर्फ खंजर नहीं चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी थामना नहीं चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान का संदेश साफ है कि अब कांग्रेस में चुनाव से ठीक पहले बवाल की गुंजाइश कम है। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में नेता बनाम तांत्रिक वाला ये हिसाब किताब कहां फिट बैठ रहा है? ये पार्टी के भीतर चल रही खींचातान और गुटबाजी को खुलकर सामने नहीं ला रहा। जहां एक तरफ कुमारी शैलजा दोस्तों मंच से अनुशासन और एकजुटता का संदेश दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के नेता ये बयान दे रहे हैं उन्हीं के दौरे के दौरान और इशारा कर रहे हैं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, यहां तो तांत्रिक तंत्र क्रिया चल रही है। चुनाव से पहले क्या कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह को खत्म कर पाएगी? ये सवाल तो है ही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये अंदरूनी कलह की खाई और गहरी हो जाए, इसे पाटना मुश्किल हो जाए। नजरें हाईकमान पर थी। हाईकमान ने अपने दूत के तौर पर कुमारी शैलजा को उत्तराखंड भेज दिया। चाहे कार्यक्रमों को कुछ नाम दिया जा रहा हो, लेकिन मकसद तो यह बताया जा रहा है कि भाई कांग्रेस में जो गुटबाजी और जो ये लड़ाई चल रही है चेहरे की, वो खत्म करेंगी कुमारी शैलजा, क्योंकि 2027 का चुनाव दूर नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रदेश की राजनीति में 2027 हो या फिर 2017 से लेकर विधानसभा चुनाव जब हुआ था, लोकसभा चुनाव उसके बाद हुआ, कांग्रेस लगातार करारी हार का सामना करती रही और सबकी जड़ क्या थी? गुटबाजी। यही कहा गया। 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी के दावे कर रही है। कुमारी शैलजा जगह जगह जाकर कार्यकर्ताओं को यह बता रही है, देखिए हम सत्ता में आ रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन पार्टी के ही बड़े नेता उनके इन दावों पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए। चुनावी साल की शुरुआत से ही गुटबाजी और नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति ये तीखी बयानबाजी चरम पर रही है। उससे सत्ता में वापसी का ये दावा हकीकत में बदलता तो दिख नहीं रहा, बदलता दिखता भी है तो उतना आसान नहीं दिखता। 2027 का चुनाव जिस चेहरे पर लड़ा जाएगा दोस्तों, ये तो हाईकमान तय करेगा ना। लेकिन इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच फेस की लड़ाई, भूमिका की लड़ाई पराकाष्ठा को छू रही है। राजनीतिक विश्लेषक दोस्तों ये मानते हैं
कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई नई बात नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए नेताओं के बीच में आपसी मतभेद चरम पर रहा है, हर बार रहा है, और इसी लड़ाई के बीच में कांग्रेस चुनाव भी जीतती रही है। लेकिन बीते कुछ चुनाव को आप देखेंगे तो वहां कांग्रेस की अनुशासनहीनता ज्यादा दिखी, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके बड़े नेताओं की, और वो अनुभव कम दिखा जिस अनुभव के बल पर सत्ता में आप वापस आ सकते हैं। ये बात सही है। इसकी एक वजह भी है, बीजेपी या फिर कोई और दल कांग्रेस कैडर आधारित पार्टी नहीं है, जिस कारण अनुशासनहीनता धरातल पर साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस को इस समय आपसी लड़ाई से ज्यादा धरातल पर काम करने की जरूरत थी, तो इधर कुमारी शैलजा के दौरे के दौरान ही यह बयानी तीर और यह तांत्रिक बीच में आ गया। अब जब हाईकमान कुमारी शैलजा से पूछेगा कि रिजल्ट क्या है, तो वहां पर भी क्या कुछ झाड़ फूक तंत्र विद्या का इस्तेमाल होगा? दोस्तों, अब तक के कुमारी शैलजा के तमाम कार्यक्रमों में कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके पीछे पीछे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए, लेकिन हरीश रावत अपनी सियासी व्रत वाली कहानी से बाहर निकलने के बावजूद भी कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके गुट के लोग भी नहीं दिखाई दिए। लेकिन अब बारी है महाकार्यक्रम की बल, और ये महाकार्यक्रम इन बयानों और इन तांत्रिक वाली बहस के बीच में होने जा रहा है। और जब ये कार्यक्रम देहरादून में होगा तो क्या उस दौरान हरीश रावत उस मंच पर मौजूद होंगे? अगर नहीं होंगे तो फिर उसके क्या मायने होंगे? क्योंकि अब तक तो हरीश रावत ने कहीं पर भी कुमारी शैलजा का न स्वागत किया, न उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया दी, न उनके दौरे को लेकर कुछ कहा। लेकिन उनके अगल बगल बाकी सारे लोग दिख रहे हैं। गणेश गुदियाल को देख लीजिए, करण मेहरा को देख लीजिए, यशपाल आर्य को देख लीजिए, हरक सिंह रावत को देख लीजिए, प्रीतम सिंह हैं पीछे बैठे हुए। लेकिन उधर आज की जो तस्वीर एक निकल कर आई हल्द्वानी से, उसके मंच पर कौन था? भुवन कापड़ी थे, और कौन था? रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह रावत, प्रकाश जोशी, एक आध और कांग्रेस के नेता। ये अलग चल रहे हैं, एकला चलो वाली राह। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस में वो तांत्रिक कौन है? उसे इशारों इशारों में क्या संदेश दिया जा रहा है? कुमारी शैलजा को क्या ये तांत्रिक वाली भाषा अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने भरे मंच से फटकार लगा दिया और नसीहत दे डाली कि अनुशासनहीनता करेंगे तो सबक सिखाया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय उत्तराखंड। बस हमारे अपने अंदर बैठे हुए जो लीडर्स और तांत्रिक को पहचान और कोई भी शब्द ऐसा ना बोले जिसका कोई और मीनिंग निकाल लिया जाए, क्योंकि जब बोलते हैं हम सबको पता होता है मैं क्या बोलूं।